सक्सेस ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। Good morning, student. This is a paragraph. The topic is cleanliness is next to godliness. अच्छा, जो सफाई होती है वही भगवान के घर का द्वार होता है। ठीक है, तो सफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो इसमें आपको सफाई की महत्वता के बारे में बताया गया है। इफ़ वी वांट टू मेक आवर कंट्री क्लीन वी शुड नॉट थ्रो एनी रैपर, वेस्ट पेपर और एनी ड्राई वेस्ट ऑन द रोड। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सफाई की। सफाई में क्या होता है, हम घर पे भी रहते हैं तो हम साफ़ सुथरे घर में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई हो, मक्खियाँ ना हो, हम कचरा भी इधर उधर नहीं बिखेरते हैं, डस्टबिन्स में डालते हैं। अगर हम घर को इतना साफ़ रखते हैं, हम गलियों को भी साफ़ रखते हैं, उनके लिए भी हमने क्लीनर लगा रखे हैं, तो अगर हम घर को, गलियों को इतना साफ़ रखते हैं तो हम चाहेंगे कि जो हमारी गली सड़कें हैं वो भी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, हमें अपना देश भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब आप देखते हो फॉरेन कंट्रीज़ में कितनी सफाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे जहाँ जिसको जी किया स्प्लिट कर देता है, थूक स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट कर दिया, दीवारें गंदी कर दी, कोई कहाँ पे भी मतलब वेकेशन करने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी को वो करते हैं। तो सफाई जो रखना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, दिवाली के टाइम पे सफाई करते हैं, अभी घर में लक्ष्मी आती है, जिसका घर साफ़ होता है उनके घरों में लक्ष्मी आती है। तो साफ़ सफाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है, एक तो हमारे घर के लिए, तो देश की भी हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए। अब मैं आपको ये रीड करके पैसेज बताती हूँ और उसकी मीनिंग आपको बता देती हूँ। अगर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जो मैंने पैसेज लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, वो पैराग्राफ की आपको मैं हिंदी बता देती हूँ। ओके, इफ़ यू वांट टू मेक अवर कंट्री क्लीन वी शुड नॉट थ्रो एनी रैपर, वेस्ट पेपर और एनी ड्राई वेस्ट ऑन द रोड। अगर आप अपनी कंट्री को साफ़ रखना चाहते हैं तो आप कभी भी कोई भी रैपर, कोई फालतू पेपर, कोई भी सूखा वेस्ट कचरा रोड के ऊपर ना फेंकें। वी शुड कीप पेपर बैग्स विद अस टू स्टोर वेट और ड्राई वेस्ट एंड थ्रो दैम इनटू डस्टबिन। अब आपने विषय देखा ही था, क्लीन इंडिया मिशन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में वो स्टार्ट किया है, 2 अक्टूबर 2014 में जो स्टार्ट किया था क्लीन इंडिया मिशन का, जो उन्होंने वो, तो उसमें क्या था, मेन पर्पस क्या था, जो गलियाँ, सड़कें, पब्लिक प्लेसेस हैं उनको साफ़ करना था। उसके बाद उन्होंने ड्राई और वेट के लिए 2 ग्रीन और वो डस्टबिन लगाए थे, रेड। ठीक है, तो आप हमेशा ये क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी कचरा होता है गीला और उसको सूखा अलग रखना चाहिए और उनको बाद में डस्टबिन के अंदर, पेपर बैग्स के अंदर डाल के रख दो, बाद में उसको डस्टबिन के अंदर डाल के रख दीजिए। वी शुड अवॉइड स्पिटिंग ऑन रोड्स, यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, च्यूइंग गुटखा एंड टबैको। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ से परहेज करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो रास्ते में थूकना नहीं चाहिए, दूसरा प्लास्टिक बैग्स, गवर्नमेंट पॉलीथीन बैग्स बैन किए हैं, लेकिन हम जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ते हैं, हम लोग प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं। जबकि आपको कई बार बताया गया घर में बने हुए बैग्स का इस्तेमाल कीजिए, या जूट बैग का इस्तेमाल कीजिए, कागज़ के बने हुए उनका इस्तेमाल कीजिए, रैपर्स का। तो जहाँ तक हो सके पॉलीथीन बैग्स को या प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड कीजिए। उसके अलावा गुटखा या टबैको, मतलब सुपारी, जर्दा, तंबाकू, ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। एक तो आप ये चीज़ें खा लेते हो, बाद में उनको पान पून ये खा के उसकी पी के यहाँ वहाँ फेंकते रहते हो, थूक फेंकते रहते हो, उससे पूरी सड़कें, दीवारें गंदी हो जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा, अपने कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम जाते हैं और देखते हैं पूरी रेड की होती है, लोगों ने ड्रेन्स तक ख़राब कर रखी होती हैं। तो हमें सफाई रखनी चाहिए। वी जनरली अप्रिशिएट फॉरेन कंट्रीज़ फॉर देयर क्लीनलीनेस। हम हमेशा फॉरेन कंट्रीज़ की तारीफ़ करते हैं, बाहर वाले देशों की तारीफ़ें करते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है, ऐसा है वैसा है। अगर आपको ऐसा लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई, तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लोग परफेक्टली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट, अब आपने देखा था हेलमेट के लिए जब गवर्नमेंट ने चार्जेस लगाए थे तो कितना आंदोलन किया, ऐसे वैसे ये, लेकिन हेलमेट लगाना वो ज़रूरी नहीं समझते। अब जैसे आप देख रहे हो, आज के समय में आप देख रहे हो मास्क जैसे इंपॉर्टेंट बोला गया है, लेकिन कितने लोग हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं?
नहीं करते ना, क्योंकि हम रूल्स फॉलो ही नहीं करते। गवर्नमेंट ने फ़ाइन रखा है, लेकिन पुलिस भी 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रूल्स को फॉलो करवाती है, लेकिन देखती है वे लोग तो ढीठ हुए पड़े हैं, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि लोग मास्क तक लगाना उचित नहीं समझते हैं, जबकि इतनी खतरनाक बीमारी लगी हुई है। तो अगर दूसरे देश को अप्रिशिएट करते हो तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। तो अगर यहाँ पे भी अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट आपको बाउंड करती है किसी चीज़ के लिए, तो आपको वो चीज़ें पालन करना चाहिए। इफ़ वी फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स वी कैन ऑल्सो मेक अवर कंट्री क्लीन। अगर हम सिर्फ ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, यहाँ वहाँ ना थूकना, कचरा ना फेंकना, रोड गलियाँ सड़कें सफाई रखना, जो गीला और सूखा कचरा है उसको अलग अलग डस्टबिन में डालना, ये सब अगर हम करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द भी गंदगी नहीं होगी, हमारा देश भी साफ होगा। देन एवरी फॉरेनर विल लाइक एंड लव आवर कंट्री एंड ऑन दैट डे वी विल फील वेरी प्राउड टू बी द सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट इंडियन नेशन। तो अब बाहर वाले जो आते हैं, बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं, तो आपने देखा है वो हमेशा उनको क्या शिकायत होती है इंडिया से कि यहाँ पे गंदगी बहुत है, जहाँ कहाँ हीप है, ढेर लगा हुआ है गंदगी का, हीप ऑफ गार्बेज पड़ा हुआ है, यहाँ जहाँ देखो वहाँ गंदगी है। आप खुद ही देखो गलियों में, सड़कों में, अपने अब खा खा के कचरा वहाँ पे फेंक दिया, वेस्ट करते हैं जो फूड, ढेर लगा देते हैं गंदगी का, वहाँ पे जानवर वो खाते हैं, हालांकि प्लास्टिक बैग्स उनके मुंह में जाते हैं, उनसे भी वो बीमार पड़ते हैं। जैसे हम दूसरे देश को अप्रिशिएट करते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि जो फॉरेन से आए वो भी हमारे देश को अप्रिशिएट करें। इंडिया जो है बहुत ही अच्छा नेशन है, बहुत बड़ा नेशन है, इतने सारे लोगों को मतलब मजबूती से जोड़ के रखा हुआ है इसने। तो अगर हम दूसरे देशों को अप्रिशिएट करते हैं उनकी सफाई के लिए, तो हमें भी अपने देश में ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे लोग हमारे देश को भी अप्रिशिएट करें सफाई के लिए। ओके, तो ये आपका पैराग्राफ था, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।